अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मिरबाज़ ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MBK डेली रूटीन व्लॉग्स। दोस्तों, आज का एक कंटेंट मैंने सोचा कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं तकरीबन इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी ट्विन सिटी के अंदर तकरीबन 40-50 लोकेशंस को मैंने विज़िट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हमें किस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे से लोगों ने किए, तो लिहाजा मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो कंटेंट बनाऊं जिसमें मैं सारे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर किए हैं उनके हवाले से अपडेट करूं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं मैं खुल के आप लोगों के साथ उसका तज़किरा करूं। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनीगाला का बनाया था। बनीगाला में एक प्रॉपर्टी है जो इमरान खान साहब के घर से थोड़ा सा आगे यानी कि 1-2 किलोमीटर आगे जाके रोड निकलता है वो बाराकोह की तरफ। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो इंडिविजुअल्स ने अपने अपने लैंड्स छोटे छोटे टुकड़े ख़रीद के उसको रीसेल कर रहे हैं। तो एक सोसाइटी का ही शेप दिया हुआ, लेकिन वो एक कंप्लीट सोसाइटी नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई एक NOC लेके एक बड़ा सोसाइटी बना रहे हैं। इस तरह का सीन नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे लैंड्स को लोग ख़ुद ख़रीद के, मतलब 30 कनाल 50 कनाल इस तरह से ज़मीन ख़रीद के उसको रीसेल कर रहे हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है जी, वहाँ पे मैंने इनिशियली बनाया था और उसमें आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और आप लोगों ने व्यूज़ भी बड़े अच्छे दिए। तो मैंने सोचा कि पहले तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी जो है तकरीबन यहाँ अगर हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं तो कोई 15 से 20 मिनट या लगते हैं वहाँ पहुँचने में, या समझ ले 25 मिनट लगा लें, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाकर रास्ता थोड़ा सा तंग है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ प्रॉपर्टी पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और है भी इस्लामाबाद के अंदर। उसमें सिर्फ इतना इशू है कि ये प्रॉपर्टी जो है CDA के साथ जो है ना रजिस्टर नहीं है, या CDA की NOC नहीं है इसको। इस वजह से भी जो है ना लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छी खासी आबादी हो गई। लोगों ने वहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदे हैं, वहाँ पे लोग घर बना के, लोगों ने फार्म हाउसेस बना के रहना शुरू हुए हुए। और मैंने अपने वीडियोस में तकरीबन वहाँ उस प्रॉपर्टी पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। एक इनिशियल वीडियो बनाया था जो पूरा रास्ते को मैंने कवर किया था, और दूसरा जो है वहाँ पे एक प्लॉट थी उसकी बनाई थी, और फिर मैंने जाके लेटेस्ट अपडेट दिया था आप लोगों को। तो वहाँ पे वैल्यू जो है तकरीबन 4.5 से लेकर 5-6 लाख के रेंज में मरले का वैल्यू है। और आप लोग अगर प्लॉट वहाँ पे ख़रीदें तो फ्यूचर में एक अच्छी जो है ना अमाउंट आपको मिल सकती है अगर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से। और अगर आप अपना घर बना के वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक हिल स्टेशन टाइप है और बड़ा बड़ा खूबसूरत वहाँ से जो है ना व्यूज़ है पूरे इस्लामाबाद का। तो ये है जी 4-4.5 और 5 लाख के रेंज में मीनवाइल वहाँ पे प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त हो रही है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं प्रॉपर्टी बहुत डाउन हो चुका है, बिकॉज़ जब से ये नया गवर्नमेंट आया इसने काफ़ी टैक्सेस लगाए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो लोग जो है ना हिचकिचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना महंगाई है, महंगाई की वजह से भी जो है ना लोग प्रॉपर्टी की तरफ कम ही जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी का जो इंडस्ट्री है ओवरऑल सेक्टर जो है ना बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है ये 6-7 महीनों के अंदर। उससे पहले जो खान साहब का दौर था प्रॉपर्टी को काफ़ी जो है ना बूम मिला था। लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी बड़े अच्छे किए थे और बड़े बड़े सोसाइटीज़ भी बन रहे थे। काफ़ी हद तक जो है ना प्रॉपर्टी में रैपिडली इंक्रीज़ आया था। और यहाँ से प्रॉपर्टी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्री कनेक्टेड है और वहाँ से पैसा जनरेट होता है और बड़े लोगों ने यहाँ पे पैसे कमाए। अच्छा जी, ये तो हो गया मेरा पहला व्लॉग जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा व्लॉग मैंने इसी तरह से मुझे लगा कि प्रॉपर्टी में काफ़ी मेरे व्यूवर्स जो है ना इंटरेस्टेड है और मेरे व्यूवरशिप मेरा सारा प्रॉपर्टी की तरफ से आया। तो मैंने बाकी प्रॉपर्टीज़ जितने भी ट्विन सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर है तो उसके ऊपर जो है ना एक विज़िट करना शुरू किया और मैंने काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को कवर किया। तो बेसिकली 2 टाइप के जो है ना मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं या प्रॉपर्टी में पैसे वाले लगाने वाले लोग होते हैं। एक तो मिडिल क्लास है जी, जिसने अपने लिए थोड़ा पैसा जमा पूंजी इकट्ठा करके एक घर बनाना होता है, ठीक है। एक तो ये तबका हो गया। दूसरा तबका जो है वो जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी से पैसा बनाना चाहता है, यानी कि उसके पास फालतू रकम पड़ा हुआ है, वो किसी और चीज़ में
लगाना नहीं चाहता। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो एक सिक्योर भी चीज़ है, और दूसरी तरफ जो है ना आपके अमाउंट जो है ना रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। तो लिहाजा लोग जो है ना पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, इन्वेस्टर भी प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो मैं चंद एक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और दूसरा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर मिडिल क्लास की तरफ हम देखें तो जो तनख्वाहदार तबका है वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ये चक्री रोड की तरफ जो सोसाइटीज़ बन रही है, जैसा ब्लू वर्ल्ड सिटी है, वो एक रिजनेबल सोसाइटी है। 1.5 लाख कनाल के ऊपर जो है ना इनका लैंड है, रकबा है, और अभी डेवलपमेंट उसकी तेज़ी से जारी है, और बहुत सारे ब्लॉक्स बन भी गए हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, काफ़ी सारे। मैंने उसका भी विज़िट करके एक कंप्लीट वीडियो कंटेंट आप लोगों को दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो वो एक ज़बरदस्त जो है ना सोसाइटी है मिडिल क्लास के लिए। वहाँ पे बहुत ही जो है ना रिजनेबल अमाउंट में 17 से 20 के रेंज में आप लोगों को इंस्टॉलमेंट भी प्लॉट मिल सकता है, पुराने रेट्स पे भी प्लॉट मिल सकते हैं आजकल के दिनों में। ठीक है, इसी तरह मुविदा सिटी है, वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी एक महंगा सोसाइटी बन गया है, बिकॉज उसको जो है ना आरडीए की एनओसी मिल चुकी है, वहाँ पे जो इंटरचेंज उनका अप्रूव हो चुका है, तो इस वजह से वो एक महंगा सोसाइटी बन गया। हालांकि डेवलपमेंट जो है ना मैंने जहाँ तक देखा, ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के 19-20 का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी एक महंगा सोसाइटी बन गया। अब वहाँ के प्रॉपर्टी की वैल्यू या प्लॉट की वैल्यू 30 लाख से जो है ना ऊपर एक्सीड कर गई है। तो लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू वर्ल्ड सिटी को। ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी जो है ना एनओसी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक 1.5 लाख रकबे के ऊपर, कनाल रकबे के ऊपर एक प्रॉपर्टी बन रहा है, ये एक सोसाइटी खड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको एनओसी मिलेगा। ठीक है जी। तो एनओसी का ही छोटा मोटा इशू है, जब एनओसी मिलेगा तो रैपिडली उसके रेट्स में इंक्रीज़ होंगे। तो अभी इन होने का बड़ा ज़बरदस्त चांस है। ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है ना डाउन हो चुका है, तो अब प्रॉपर्टी में जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा वो आगे फ़ायदे में जाएगा। तो ये हो गया जी ब्लू वर्ल्ड सिटी या चक्री रोड की तरफ से जो सोसाइटीज़ है। अगर आप जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट में जो है ना एयरपोर्ट साइड पे जो सोसाइटीज़ बन रहे हैं वो मुमताज़ सिटी है, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएट हुआ, तेज़ी से इंक्रीज़ हुए, और अभी भी जो है ना एक आम बंदे के एक्सेस में है, वहाँ पे प्लॉट की ख़रीद फरोख्त कर सकता है बंदा। तो मतलब 60-65 के लाख के रेंज में जो है ना आपको इस्लामाबाद के कल्ब के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, यानी कि मेन एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। मुमताज़ सिटी है, टॉप सिटी है, यहाँ पे भी 60-65 के रेंज में आप लोगों को प्लॉट मिल सकता है। जो टॉप सिटी में तो खैर वो इनका एक्सटेंशन बन रहा था, तो वहाँ पे जो है ना आप लोगों को प्लॉट मिल सकता है। बाकी जो मुमताज़ सिटी है वहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी है। तो उसके अलावा एयरपोर्ट इंक्लेव है वहाँ पे, और काफ़ी सारे जो है ना सोसाइटीज़ को मैंने कवर किया, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जी मैंने लेथरार रोड के ऊपर जो है ना काफ़ी सारे सोसाइटीज़ हैं, उन सबको मैंने कवर किया। मुझे सबसे महंगा यहाँ पे लेथरार रोड पे जो सोसाइटी मिला वो रहमान इंक्लेव है। रहमान इंक्लेव कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है, 90% यहाँ पे आबादी हो चुकी है, गैस, बिजली, पानी सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर है, और बड़ा ही खूबसूरत जो है ना इन्होंने सोसाइटी डेवलप किया है, और इसको सीडीए का जो है ना एनओसी मिल चुका है। तो लिहाजा ये सोसाइटी बहुत ही महंगा है, इसका प्लॉट जो है ना करोड़ से ऊपर चला गया है, 5 मरले का प्लॉट। ठीक है जी। तो इसी तरह से उससे आगे हम जाते हैं ठंडा पानी की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारे सोसाइटीज़ आते हैं। ईडन लाइफ है, उसमें कुछ इश्यूज़ है, ठीक है, और रॉयल सिटी है, और लोग कहते थे यार इसमें भी मसले मसाइल है, एनओसी का इशू है, और ज़मीन जो है ना इलीगल है, नीलोर फैक्ट्री की वजह से जो है ना इसको बैन किया गया है। लेकिन वहाँ पे भी मैंने देखा तकरीबन 80-90% आबादी हो चुके हैं, लोग वहाँ पे रहने लगे हैं, वहाँ पे गैस नहीं है। उससे मज़ीद आगे जाते हैं नीलोर फैक्ट्री की तरफ, तो वहाँ पर और सोसाइटीज़ है जो आप लोगों को 16-17 लाख में 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है। तो रिसेंटली एक सोसाइटी बड़ा ज़ीर बहस आया उसका जी, वो है रावल इंक्लेव। रावल इंक्लेव का प्लॉट जो ना बहुत ही सस्ता मिल रहा है इस टाइम नीलोर फैक्ट्री के जो अपोजिट साइड पे है, जिसका मैंने 2 दफ़ा विज़िट किया है। एक तो पूरा मैंने आप लोगों को वहाँ का रास्ता भी बता दिया, प्लस उस लैंड के ऊपर जाके सारा मैंने आप लोगों को दिखाया। उनके ब्लॉक्स के ऊपर जो है ना वीडियो बनाई। वहाँ एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, और C1 है, A1 है, B1 है। तो अभी C1, A1, B1 जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई है। एग्जेक्टिव A, B के अंदर जो है ना ख़रीद फरोख्त हो रही है, और 17 लाख से लेकर 22 लाख के रेंज में जो है ना प्लॉट वहाँ पे मिल रहा है।
तो मज़ीद नेगोशिएशन अगर की जा सकती है, लोग मेरे से भी राब्ते में है कि हमारा प्लॉट सेल करा दे, तो अगर कोई भाई ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लॉट दिला सकता हूँ। वहाँ का जो प्लॉट है डायरेक्टली ट्रांसफरेबल है, डायरेक्टली रजिस्ट्री वाला प्लॉट्स है। वहाँ पे जो है ना मीनवाइल कोई ये इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, ठीक है जी। तो एक मिडिल क्लास के लिए या एक उसके लिए जो है ना ये एक अच्छी सोसाइटी है और सस्ता सोसाइटी। लेकिन एक चीज़ जो है ना ज़रूरी है आप लोगों से डिस्कस करूँ कि यहाँ सेक्शन 4-5 का जो मामला हुआ था, जो CDA की तरफ से जो है ना इनके ऑफिस को सील किया था, बिकॉज़ CDA का स्टांस था कि भाई आपका जो सोसाइटी है उसने NOC नहीं लिया हमसे और इलीगली जो है ना ये आप लोग बिल्ड कर रहे हो सोसाइटी को। तो इनकी मैनेजमेंट से एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि भाई हमने अपना जो है ना मुद्दा इनके सामने रखा है और हमारा सोसाइटी इलीगल नहीं है। उनका स्टांस ये था कि ये एक सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल का पूरा रकबा है और एक बंदे के नाम पे है, और उसी रकबे से जो है ना वो प्लॉट्स डायरेक्टली लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लोग उस पर अपना घर तामीर कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको कब्ज़ा मिल रहा है। तो फिर इलीगल किस तरह से हुआ, तो ये इनका स्टांस था। तो एक ये चीज़ मैटर जो है ना मीनवाइल ज़ेर बहस है और उस पर भी फर्दर डिस्कशंस हो रही है। मैं एक दफ़ा इंशाल्लाह जाके उनसे फिर से बात करूंगा और इस हवाले से मैं क्लैरिटी ले लूँगा ताकि मेरे व्यूवर्स को मज़ीद जो है ना इस हवाले से अपडेट मिल सके। तो एक तो ये मामला है जी। अच्छा, रावल इंक्लेव जो है ना काफ़ी रीज़नेबल है। एक तो ये पार्क रोड पे है जी, जैसे कि मैंने बताया कि रावल जो चौक है वहाँ से पार्क रोड की तरफ, जो तरामड़ी चौक की तरफ हम ट्रेवल करते हैं तो तकरीबन 7-8 मिनट का रास्ता है। ये पार्क व्यू सिटी की तरफ जो मेन रोड जा रहा होता है उसके ऊपर कुरी रोड पे ये एक सोसाइटी इनका फ़ेज़ 1 है, रावल इंक्लेव फ़ेज़ 1। वहाँ पे भी बड़ा रीज़नेबल जो है ना पैसों में आपको प्लॉट मिल रहा है। तकरीबन वो तो तकरीबन 60-70% डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुकी है। लोग रिहाइश पजीर है, मस्जिद, पानी और दूसरे जो नेसेसिटीज़ जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो वहाँ पे मुयसर है और वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर है, रह रहे हैं। तो इसके अलावा जी मैंने और बहुत सारे सोसाइटीज़ को कवर किया। नीलोर होम्स है, वो भी एक अच्छा रकबा था। वहाँ पे तो बहुत ही कम लिमिटेड रकबा था, कोई 400-500 कनाल पे प्लॉटिंग हो रही थी और वो सारा का सारा ऑलमोस्ट सेल हो चुका था। वहाँ का वैल्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 16-17 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा था जी। तो ओवरऑल एक सिनेरियो अगर हम देखें तो अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात करूं तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है जी। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रकबा है जिसके ऊपर आप प्लॉट बना के फ्यूचर में उसको इंकेश कर सकते हो। उसके ऊपर इमीडिएटली घर तो आप नहीं बना सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्योंकि इंटरचेंज मतलब एक तो ट्रैवल भी काफ़ी दूर है, दूसरा वहाँ पे नेसेसिटीज़ इतना ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इमीडिएटली वहाँ पे घर बनाना मुश्किल है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है। और ये जो इस्लामाबाद के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, रावल इंक्लेव हो गया और नीलोर होम्स हो गया, रहमान इंक्लेव हो गया, ठीक है, रॉयल होम्स हो गया, और इसी तरह से काफ़ी सारी जो सोसाइटीज़ है मैंने कवर किए थे, वहाँ पे आप लोग इमीडिएटली घर तामीर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल मैं ज़मीन का अगर मैं एनालिसिस बता दूँ तो ये जो लेतरा रोड है यहाँ पे ठंडा पानी से आगे या उसके दरमियान में जो रकबे हैं वहाँ पे तरामड़ी चौक से आगे के जो रकबे हैं वहाँ पे भी आप इमीडिएटली घर बनाने के लिए एक प्लॉट ख़रीद सकते हैं। जिसके पास 25-30 लाख रुपए है तो वो 4-5 मरले का प्लॉट ख़रीद के अपना घर तामीर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटी में ख़रीद लें, सोसाइटी से हट के भी आप यहाँ पे अपना घर तामीर कर सकते हैं। तो मैं एक मुतवस्सित तबके की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ अपने जमा पूंजी लगा के एक घर बनाना चाहता है उसकी। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहरिया है। बहरिया तो एक ब्रांड है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहरिया जहाँ पे भी बनता है वहाँ पे बहरिया धूम मचाता है। इस्लामाबाद में जो बहरिया इंक्लेव है और उसका एक्सटेंशन भी अब बन रहा है, और जिस तरह बहरिया इंक्लेव है उसके इतने सारे सेक्टर्स है, मैंने वो उसके ऊपर भी एक बहुत थॉरोली एक व्लॉग किया है, आप उसको भी देख लें। बहरिया इंक्लेव एक ज़बरदस्त बहुत बड़ी सोसाइटी बन गई है और वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसका जो प्लॉट है वो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, ठीक है जी।
और बैरिया एक्सटेंशन के अंदर मीनवाइल मैंने सुना है 60 और 65 के रेंज में जो है ना प्लॉट मिल रहा है। वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं किया है और वेरी सून इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी विज़िट कर लूँगा। इसी तरह आप एयरपोर्ट की तरफ अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है तो एयरपोर्ट की तरफ जो है ना काफ़ी सारे सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके मैंने अपने चैनल के ऊपर व्लॉग्स बनाए हैं। तो दोस्तों मैंने एक ओवरऑल सिनेरियो बताया कि ट्विन सिटी के अंदर प्रॉपर्टी हमें कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, एक मिडिल क्लास के लिए कौन सा जो है ना सोसाइटी सूटेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कौन सा जो है ना सोसाइटी जो है ना आपके रेंज से बाहर है। इसी तरह बैरिया टाउन हो गया, बैरिया इंक्लेव हो गया, जो जिसके ना साथ बैरिया लगा हुआ है, ये तो डेफिनेटली काफ़ी महंगी सोसाइटीज़ है और एक इंडिविजुअल या एक मिडिल क्लास तबके के लिए ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना या घर बनाना थोड़ा मुश्किल है। और बाकी जो मैंने आपको बताया एयरपोर्ट की तरफ जो सोसाइटीज़ है या लेतरार रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ है, वहाँ पे जो है ना एक मिडिल क्लास बंदा जो है ना अपना घर बना सकता है जी। और अगर सोसाइटीज़ के अंदर नहीं जाना चाहता, उससे हट के अगर कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहता है तो ये जगह दी बेस्ट है। यहाँ पे आप किसी से डायरेक्टली प्लॉट ले लें 5-6 लाख मरले के हिसाब से, और डायरेक्टली प्लॉट ख़रीद के अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें और उस पर घर बना लें। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप सोसाइटी के चक्कर में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बताया रावल इंक्लेव एक अच्छी सोसाइटी है, बेहतरीन सोसाइटी है। मैंने खुद ओवरऑल देखा, ख़ासकर ये जो पार्क रोड के ऊपर है यानी कुरी रोड के ऊपर, ये तो एक बहुत गोल्डन लैंड है, क्योंकि ये पार्क इंक्लेव जो आप लोगों को पता है, पार्क इंक्लेव जो है इसमें 60-70 लाख से प्रॉफिट चल रहा है प्लॉट के ऊपर। तो उसके साथ बिल्कुल ही जो है ना ये जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस है। यहाँ से भी मैंने सुना है कि इन्होंने रास्ता मांगा हुआ है, यहाँ से भी जब रास्ता निकलेगा डायरेक्ट इनके एंट्रेंस और जो इनका कमर्शियल एरिया निकलेगा तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही महंगा होने वाला है फ्यूचर में। तो एक तो मैंने आप लोगों को बनीगाला वाला लैंड बताया, बनीगाला वाला जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और आप अपने सारे लीगल मैटर्स को देख लें। सारे प्रॉपर्टी मेरे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सारे एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, तो चूज़ करना ये आपका काम है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा जो व्लॉग था आज का कंपैरेटिव एक एनालिसिस मैं देना चाह रहा था। अपने जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उन सब का एक निचोड़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई कौन सी सोसाइटी लीगली स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सोसाइटी में लीगल कुछ प्रॉब्लम्स है, कौन सा सोसाइटी जो है ना आप के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, एक मिडिल क्लास के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए कौन सी सोसाइटी बेहतर है। सो दोस्तों आज का व्लॉग था मेरा इधर तक। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक प्रॉपर्टी के कंटेंट के साथ, और मैं आपको एक नई सोसाइटी दिखाऊंगा। मीनवाइल इंशाल्लाह मेरा एम है कि एयरपोर्ट की तरफ एक नया सोसाइटी बन रहा है। मेरा एक बड़ा अजीज़ है बाहर ओवरसीज़ में रहते हैं, इन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली कॉल करके सारा डिटेल्स भी शेयर किया कि वहाँ जाके एक व्लॉग करो। तो इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, होपफुली वो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो मीर बाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।